नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत युवाओं का देश तो कहा ही जाता था, लेकिन उसी के साथ अब भारत को एक और तमगा मिल चुका है। अब भारत युवाओं के साथ साथ इनोवेशन का देश भी बन चुका है, जहां पर अभी पिछले महीने ही एक मेरठ के छात्र ने जहां पर सेना के लिए स्मार्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी, जिसकी मदद अब भारत सरकार कर रही है। उसके साथ ही भारत के युवा लगातार भारत के अंदर नए नए इनोवेशन कर रहे हैं और अब इन्हीं इनोवेशन के चलते एक 9वीं कक्षा के छात्र ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है, जिसके बाद आपको बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसके इस इनोवेशन के बाद पेट्रोल चाहे 1000 रुपये लीटर तक पहुंच जाए, फिर भी आप अपनी गाड़ी फुल रफ्तार पर दौड़ाएंगे। अब क्या है आखिर ये सारा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस समय भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत इस समय आसमान छू रही है और ऐसे में लोग नए वाहन खरीदने से बच रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मिडिल क्लास फैमिलियाँ खरीदती हैं और अब इन्हें अचानक से नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज़ के पास ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए मिडिल क्लास फैमिली और इलेक्ट्रिक कार कंपनियों के बीच एक ब्रिज की आवश्यकता थी और उस ब्रिज को भारत के एक 9वीं कक्षा के छात्र ने पूरा कर दिखाया है। भारत के अंदर एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला युवा मात्र 45,000 के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन बना रहा है और इनोवेशन के नए आयाम रच रहा है, जिसके लिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी लाइव आकर युवाओं को इसके लिए प्रेरित कर रहे थे। उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल एक समय था जब भारत को छोटे से छोटे चीज़ के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता था। यहाँ तक कि भारत के अंदर कोरोना से पहले न मास्क बनता था, न ही पीपीई किट। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया का आह्वान किया था, उसके बाद से ही भारत के अंदर तमाम उद्योगों की शुरुआत हुई। यहाँ तक कि मात्र 1 साल के अंदर भारत पीपीई किट बनाने में नंबर 1 पर पहुँच गया, जिसके बाद अब भारत ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसी में शामिल है भारत के अंदर कबाड़ से बन रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल वो कहते हैं ना कि सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। इस बात को दिल्ली के 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने साबित कर दिया है। दरअसल दिल्ली के 15 साल के बच्चे ने रॉयल एनफील्ड बुलेट को ई बुलेट में बदल दिया। इसके लिए उसने दिन रात मेहनत की और करीब 45,000 रुपये खर्च किए। ई बुलेट एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक चल सकती है। जानकारी के अनुसार 15 साल के राजन दिल्ली के सुभाष नगर स्थित सर्वोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले राजन देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वो भारत के अंदर इनोवेशन को और आगे बढ़ाना चाहते थे और प्रधानमंत्री मोदी के सपने इनोवेटिव इंडिया को सच करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने घर पर झूठ बोला कि स्कूल से ई बाइक बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। बाइक का नाम सुनकर पिता ने एक बार तो मना कर दिया कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन बेटे के बार बार कहने पर वे राजी हो गए और दोस्तों से मदद लेकर ई बाइक बनाने के लिए ज़रूरी सामान राजन को मुहैया कराया। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में राजन को 3 महीने का वक्त लगा। राजन बताते हैं कि ये ई बाइक नॉर्मल बाइक की तरह ही दिखती है, बस जहाँ इंजन होता है उस जगह बैटरी लगाई गई है। इस बाइक को तो उन्होंने महज 3 दिन में बना दिया था, लेकिन इसके लिए सामान जुटाने में 3 महीने लग गए। पुरानी बुलेट चेसिस नंबर की वजह से नहीं मिल रही थी। फिर काफ़ी खोजबीन के बाद एक कबाड़ी की दुकान से राजन के पिता इसे 10,000 रुपये में लेकर आए। राजन के पिता को यकीन नहीं था कि इतना छोटा बच्चा ये कैसे बना पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बाइक बनाने से नहीं रोका। राजन ने बाइक बनाने के लिए गूगल और यूट्यूब से मदद ली। इस ई बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हाईवे पर या ओवरटेक करने के लिए इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। राजन भविष्य में ई कार बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मॉडल भी तैयार कर लिया है। वे मानते हैं कि पुरानी गाड़ियों को ई बाइक में बदला जा सकता है। इससे पॉल्यूशन की टेंशन से बचा जा सकता है। साथ ही इसका फ़ायदा आम देशवासियों को होने वाला है। दरअसल भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लगातार भारतीय मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बंद रही है। ऐसे में कई विदेशी कंपनियां हैं जो भारत को एक बार फिर से एटीएम की तरह देख रही हैं और भारत से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहती हैं। और इसी लिस्ट में एलोन मस्क की टेस्ला कार कंपनी भी शामिल है।
टेस्ला जैसी कंपनियों भारत से अरबों रुपए का व्यापार तो करती हैं, लेकिन कभी अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा नहीं करती हैं, वरना इन्हें टक्कर देने वाली कोई कंपनी भारत में भी खड़ी हो जाएगी। और अब मोदी जी ने इसी का तोड़ निकाल लिया है। आपको पता ही होगा कि टेस्ला ने भारत में अपनी कार लॉन्च करने की बात कही है, लेकिन कार लॉन्च से पहले ही टेस्ला के ड्रामे शुरू हो गए हैं, जिसमें वो टैक्स घटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि वह पहले भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू करें, बाद में किसी तरह की रियायत पर विचार होगा। अब ऐसे में आप सोच रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने यह फैसला क्यों लिया है, तो आपको बता दूं कि मोदी जी का यह फैसला देश के अंदर इनोवेशन को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इससे क्या होगा, यह कंपनियां भारत में अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी और वो टेक्नोलॉजी इन्हें यहाँ के युवाओं के साथ साझा करनी पड़ेगी। वरना पहले क्या होता था कि यह लोग बाहर अपना सामान बनाते और बाहर से ही सामान यहाँ लाकर सिर्फ असेंबल कर देते थे। ऐसे में पैसा तो इनके पास चला जाता, लेकिन टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में अगर राजन जैसे बच्चों के इनोवेशन और उनके विचारों को अभी से प्लेटफॉर्म मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ चंद ही सालों में भारत की खुद की टेस्ला से कोई बड़ी कंपनी हो सकती है। लेकिन आज जो यह संभव हो पाया है, यह उसी राष्ट्र भावना और देशभक्ति की भावना की वजह से हो पाया है जो प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के अंदर जगाई है। वरना सरकारें तो पहले भी यही थी, लोग पहले भी थे, लेकिन वो लोग भारत को बढ़ावा देने की बजाय विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देते थे। लेकिन अब खेल पलट गया है। भारत के हुनर को पहले प्राथमिकता दी जा रही है और विदेशी कंपनियों को बाद में, फिर चाहे वो एलोन मस्क की टेस्ला ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें।